कि अगर आपके जहन में भी किसी तरीके का डर है, जैसा आपने अभी दिल्ली के अरविंद मनीष सिसोदिया साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी है लेकिन मन में एक डर है, तो आपको बता दें कि स्कूल दरअसल में जरूरी क्यों है। जानकार पूरी दुनिया में जो बता रहे हैं उसके आधार पर बच्चों का समग्र विकास तभी होता है जब वो स्कूल जाते हैं। अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो समग्र विकास कम होगा, कुपोषण बढ़ेगा, गैजेट से दूरी बढ़ेगी। लगातार इस तरीके के खतरे हैं, बच्चों को कोरोना संक्रमण का खतरा ना के बराबर है। इसी के लिए ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है कि स्कूल क्यों ना खोले जाएं। स्कूल बंद करने से पूरी की पूरी जो एक जनरेशन है वो खराब हो जाती है। 175 देश ऐसे हैं दुनिया के जहां पर स्कूल खुल चुके हैं, खुल रहे हैं। WHO ने कहा है अपनी गाइडलाइन में कि स्कूल खोले जाने चाहिए, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ICMR ने भी यही बात कही है कि स्कूलों को खोला जाए। हर जगह बच्चे जा रहे हैं स्कूल, फिर नुकसान क्या है, सवाल क्या है? स्कूल ना खोले जाने के पीछे दरअसल में किसी की साजिश है क्या, ये समझना भी बेहद जरूरी है। बच्चों में लैपटॉप मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल से जो तनाव है वो कहीं ज्यादा बढ़ रहा है बच्चों को। इसी के चलते कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा पूरी दुनिया में कि स्कूल जल्द से जल्द खोले जाएं, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए। इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान सामने आया है। दिल्ली में धीरे धीरे स्कूल खोलने पर विचार हो रहा है। सत्येंद्र जैन ने यह बात कही है कि जो कमेटी बनाई गई है उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही वो कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। क्या कुछ कहा सत्येंद्र जैन ने, सुनिए जरा। देखिए, अभी केसेस जो है ना एज ऑन टुडे बहुत कम है और वैक्सीनेशन की पोजीशन भी दिन प्रतिदिन ठीक होती जा रही है। तो अभी सभी राज्यों के अंदर धीरे धीरे स्कूलों को ओपन किया जा रहा है। तो इसको अभी अगले कुछ दिनों के अंदर चेक करके कि भाई क्या परसेप्शन है उसके हिसाब से किया जाए। तो आप सुन रहे थे सत्येंद्र जैन को। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक आतिशी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर धीरेन गुप्ता साहब जुड़ चुके हैं, आप कोविड स्पेशलिस्ट हैं सर गंगाराम अस्पताल के। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, आप जाने माने एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं। लगातार कोरोना के दरमियान स्कूल खुलने चाहिए, इसके पक्ष में तर्कों के साथ अपनी बात कह रहे हैं। डॉक्टर चंद्रकांत, सबसे पहले मैं आपसे ही समझना चाहूंगा सर, आप लगातार लिख रहे हैं, आप लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं। आपके मुताबिक यूनिसेफ और यूनेस्को कह रहा है कि जब भी कोरोना से जुड़ी हुई जो पाबंदियां हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनको हटाया जाए तो सबसे पहले जो चीज खोली जाए उसमें स्कूल हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे देश में, देश की राजधानी दिल्ली में भी सबसे बाद में किसी चीज को खोलने पर अगर विचार हो रहा है तो वो स्कूल है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम देख चुके हैं कि महामारी के 17 महीने में भारत में जो अगर एक चीज सबसे अधिक प्रभावित की है किसी को, वो है तो भ्रांतियां या मिस इन्फॉर्मेशन। तो देश में अगर स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो उसकी एक वजह यह है कि लोगों के बीच में काफी सारी भ्रांतियां हैं, खासतौर से पेरेंट्स के बीच में, बट सरकारों के बीच में भी, और एक्सपर्ट्स भी इस बात पर क्लियर नहीं है। जबकि दुनिया भर से इसके तथ्य उपलब्ध हैं कि बच्चों को कोविड-19 की गंभीर बीमारी होने का खतरा बिल्कुल नगण्य है, बिल्कुल नहीं के बराबर है। अब इसका सबसे असाधारण सा उदाहरण है कि दुनिया भर में स्कूल खुले हुए हैं लेकिन दुनिया का कोई भी देश 12 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं कर रहा है। तो ना वैक्सीनेशन हो रहा है किसी भी देश में और स्कूल खुले हुए हैं तो कोरोना नहीं फैलता है बच्चों में। दूसरी बात, कोरोना की गंभीर बीमारी बच्चों को नहीं होती है। दूसरी बात हमें याद रखनी होगी कि हम देश में भी देख चुके हैं, ICMR का जो चौथा सीरो सर्वे आया था उसमें पाया गया कि करीब 60% बच्चों को, जो लगभग वयस्क आयु वर्ग के बराबर हैं, कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी थे, अर्थात उनको इन्फेक्शन हुआ। लेकिन अगर हम संख्या देखें कि जिन बच्चों को गंभीर बीमारी हुई है बहुत कम है। तो बच्चों को गंभीर बीमारी नहीं होती है तो स्कूल सिर्फ इसलिए खुल। एक अंतिम पॉइंट करना चाहूंगा मैं कि काफी बार ये बात होती रहती है, लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब वैक्सीन आ जाएगी तब स्कूल खोलेंगे। बिल्कुल, लेकिन वैक्सीन का लगना स्कूल खोलने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है। डॉक्टर चंद्रकांत, आपने कहा कि देखिए दुनिया के कई देश हैं जहां पर स्कूल खुल रहे हैं। सर, कुछ अभिभावक हो सकते हैं, मैं भी अभिभावक हूं, मेरे जहन में भी ये सवाल हो सकता है कि हो सकता है वो मुल्क हों जहां पर स्कूल खोले जा रहे हो जहां पर कोरोना का कहर बहुत ज्यादा नहीं था। हो सकता है वो मुल्क हों जहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हो सकता है वो मुल्क हों जहां पर स्कूल खोले जा रहे हो जहां पर अवेयरनेस ना के बराबर हो। क्या कुछ देश हैं जहां पर स्कूल खुले हैं? नहीं, दुनिया भर में करीब 170 देश हैं जहां पर स्कूल अभी खुले हुए हैं और लगभग सभी आयु वर्ग के लिए खुले हुए हैं। जहां तक बात आती है कौन से वो देश थे, तो इस पर काफी सारी स्टडीज हुई हैं। जैसे इटली का हमने नाम सुना हुआ है, इटली में गंभीर बीमारी फैली थी, यूनाइटेड स्टेट्स में गंभीर बीमारी फैली, पूरे यूरोप में गंभीर फैली। तो कुछ स्टडीज की गई जिसमें देखा गया कि जिन सेटिंग्स में स्कूल खुले हुए थे और जिन सेटिंग में स्कूल बंद थे तो उनमें संक्रमण की दर में क्या अंतर है। तो पाया गया कि संक्रमण में कोई अंतर नहीं है, स्कूल सुपर स्प्रेडर नहीं होते हैं।
बच्चों को हमें याद रखना होगा इन्फेक्शन हुआ है जो हम सीरो सर्वे में देख चुके हैं, लेकिन बच्चों को गंभीर बीमारी नहीं होती है। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बच्चों को गंभीर बीमारी नहीं होती है और सारी दुनिया का उदाहरण है। ठीक है, तो आपने बड़ी बुनियादी बात कही। आपने कहा कि एक दो नहीं बल्कि दुनिया के 170 मुल्क ऐसे हैं, अमीर, गरीब, विकसित, पिछड़े, जहां पर स्कूल इस वक्त खुल रहे हैं, तब जबकि कोरोना का कहर पूरी दुनिया में खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इन सब के बीच हमारे यहाँ पर बड़ी असमंजस की स्थिति है। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, हमने देखा कि जो सेकेंडरी लेवल के क्लासेस हैं उनको पहले खोला जा रहा है, जो प्राइमरी लेवल की क्लासेस हैं उस पर तो अभी विचार ही नहीं हो रहा है। कुछ ही केवल राज्य हैं, बिहार जैसे, जहां पर स्कूल खोले जा रहे हैं पहली क्लास से। इसके पीछे की वजह क्या है? ये एक नासमझी है, डर है, अभी हम चीजों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, पॉलिटिकल कंपल्शन है? मुझे लगता है कि हमारे देश में जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उनका अधिक इस्तेमाल नीति निर्माण में होना चाहिए। जैसे कि हमें याद करना होगा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था सबसे पहले प्राइमरी स्कूल्स खुलने चाहिए, लेकिन हो उसका उल्टा रहा है। तो अगर हम वैज्ञानिकों की और साइंटिफिक फैक्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। साथ में मैं एक बात और याद दिलाना चाहूंगा कि दुनिया भर में इस बात पर रिसर्च हुई है कि और देखा गया है कि जो गंभीर बीमारी है, अगर हम सभी आयु वर्ग के लिए देखें तो वो जे की तरह का, इंग्लिश का शब्द होता है जे, उस तरह का कर्व फॉलो करते हैं। तो जे में अगर बॉटम वाला हिस्सा होगा तो साल के बच्चे को गंभीर बीमारी होने का खतरा सभी आयु वर्ग में सबसे, फिर थोड़ा सा 9-8 साल को थोड़ा सा बढ़ता जाता है। उसी तरह से उम्र 11-12 से जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो खतरा बढ़ता चला जाता है। तो सबसे कम खतरा होता है जो कोविड की गंभीर बीमारी का, वो 6 साल से 12 साल के बच्चों को। ये बच्चे प्राइमरी स्कूल लेवल पे होते हैं, तो इसीलिए इन बच्चों को लिए स्कूल पहले खोला जाना चाहिए। बाकी वर्ग में भी बच्चों में खतरा कम होता है लेकिन तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। तो सारे आयु वर्ग के लिए स्कूल खुल सकते हैं, लेकिन पहले प्राइमरी खोलिए, फिर अपर प्राइमरी या मिडिल जिसको बोलते हैं, और यह प्रक्रिया पालन करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगा कि हम शायद वैज्ञानिक तथ्यों का पर्याप्त इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो राज्य सरकारों और नीति निर्माताओं को सोचना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर चंद्रकांत, बेहद अहम बात आप कह रहे हैं और ये राज्यों की जिम्मेदारी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है, वो किस तरीके से फैसला ले रहे हैं स्कूल खोलने ना खोलने को लेकर। लेकिन डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, जब भी स्कूल खोलने की बात आती है एक पैनिक जैसी स्थिति नजर आने लगती है, सोशल मीडिया में चीजें ट्रेंड करने लगती हैं। मीडिया का एक हिस्सा है जो कहता है कि देखिए साहब, ये तो हम तीसरी लहर को एक तरीके से इनवाइट कर रहे हैं। क्या मीडिया का एक पक्ष, सोशल मीडिया की एक पूरी लॉबी अभी समझ नहीं पा रही है या मिसलीड करने की कोशिश कर रही है, जिसके पीछे कुछ और वजह हो सकती है? सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की जो महामारी होती है उसमें चुनौतियां होती हैं, लोगों की चिंताएं जायज, तो इसमें सबसे अच्छा समाधान होता है कि उस पर चर्चाएं चलें और डिस्कशन चलें, जिसमें वो नीति निर्माता हों, पेरेंट्स हों, स्कूल्स के लोग हों, स्वास्थ्य विभाग के लोग हों, सब लोग मिलकर इन पर बात करें। तो पहला सबसे महत्वपूर्ण विरोध स्कूल खोलने का पेरेंट्स की तरफ से आया, क्योंकि उनको लगता है कि अगर स्कूल खुल गए तो बच्चों को मैंडेटरीली, आवश्यक रूप से स्कूल भेजना होगा। तो माता पिता को यह बात साफ बोली जानी चाहिए कि स्कूल खुलने का मतलब यह नहीं है कि उनको अपने बच्चे को स्कूल भेजना है। जिनको स्कूल भेजना है वो स्कूल जाएंगे, जिनको नहीं भेजना, पहली बात। दूसरी बात है, हमें याद रखना होगा कि स्कूल खोलना एक अपने आप में प्रक्रिया है। बिल्कुल, पहले स्कूल खुलेंगे तो उसकी तैयारी होगी, फिर उसके बाद उनके पेरेंट्स के साथ डायलॉग होगा, सुरक्षा की दृष्टि से नजर रखी जाएगी, तो इसमें समय लगेगा। और साथ में यह भी याद रखना होगा कि स्कूल खोलने का मतलब ये नहीं है कि स्कूल खुल गए तो वो बंद नहीं होंगे। अगर केसेज बढ़ने लगेंगे तो बंद कर दिए जाएंगे। तो पेरेंट्स को थोड़ा आश्वासन देने की जरूरत है, सरकारों को विश्वास दिलाने की जरूरत है पेरेंट्स को कि हम उतनी ही चिंता करते हैं। और बात सच भी है कि सभी समाज का हर व्यक्ति, मेरा खुद का बच्चा हो या किसी समाज का दूसरा बच्चा हो, हम उतनी ही चिंताएं करते हैं। लेकिन सरकारों को वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर पेरेंट्स को आश्वस्त करना होगा और तभी यह प्रक्रिया पूरी हो सकती है। डॉक्टर चंद्रकांत, हमारे यहाँ, हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। क्या आप खुद मेडिकल प्रोफेशन से हैं सर, क्या आपको लगता है कि एक लॉबी भी ऐसी हो सकती है जो इस गैर जरूरी पैनिक को बढ़ाने की कोशिश कर रही है? देखिए, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि लोगों का उसके पीछे क्या आधार है, लेकिन एक बात हमें याद रखनी होगी कि मेडिकल या किसी भी क्षेत्र में हमें थोड़े जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना होगा। जैसे मई के महीने में कुछ विशेषज्ञ, जो जाने माने विशेषज्ञ, उन्होंने कहा कि बच्चों को अत्यधिक रूप से बीमारी प्रभावित करेगी, जबकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो हमें सभी लोगों को, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र के हों, मेरे मेडिकल डॉक्टर्स हों, उनको सबको सोचना चाहिए कि जिस क्षेत्र का हमें सफिशिएंट ज्ञान नहीं है, हम उस बारे में नहीं बोलें। उन लोगों को बोलने का मौका देना चाहिए जो उस चीज को समझते हैं। तो थोड़ी गलतियां हुई हैं लोगों से, और साथ में हमें डायनेमिक होना चाहिए। अब बात साफ हो चुकी है कि
तीसरी लहर में बच्चों को अत्यंत गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करेगी। जी। तो सब लोगों को मिलकर उस बात को दोहराना चाहिए, लेकिन लोग अड़ जाते हैं अपनी बात पे और उसको सुधार नहीं लाना चाहते। तो ठीक है। कुछ चुनौतियां जरूर हैं। डॉक्टर चंद्रकांत, माफ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूं, हमारे साथ आतिशी जी जुड़ चुके हैं। अब आप आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और लगातार शिक्षा के मोर्चे पर काम कर रहे हैं। आतिशी, सवाल यही है न्यूज नेशन का कि जब इस देश में मॉल्स खुल रहे हैं, बाजार खुल रहे हैं, तमाम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है वो ओपन हो रहे हैं, तो फिर स्कूल खोलने में दिक्कत क्या है? स्कूल खोलने को लेकर फैसला आखिर क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये सवाल दिल्ली सरकार से भी पूछा जा रहा है। आतिशी। देखिए, हम बिल्कुल मानते हैं कि स्कूल खोलने के बारे में बिल्कुल अब गहन चर्चा होनी ज़रूरी है। 2 कारण से होनी ज़रूरी है। एक इसलिए होनी ज़रूरी है क्योंकि कोविड के केसेस बिल्कुल कम हो रहे हैं। दिल्ली में 2 महीने से ज़्यादा से पॉजिटिविटी रेट 0.1% के ऊपर नहीं गया है। मुझे नहीं लगता कि इतना कॉन्टिन्यूअस लो पॉजिटिविटी रेट जब से कोरोना की महामारी शुरू हुई है तब से इतने लंबे समय तक कभी भी रहा है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले तो 0.03% पॉजिटिविटी रेट था। ये इससे भी जुड़ा हुआ है कि दिल्ली में अब ऑलमोस्ट 65% एडल्ट्स को 1 डोज वैक्सीन की तो लग चुकी है। तो इसलिए केसेस कम हो रहे हैं, पहली बात जी। दूसरी बात, स्कूलों के इतने समय तक बंद रहने से अब बच्चों को बहुत सीरियस एजुकेशनल और लर्निंग डैमेज भी हो रहा है। बिल्कुल। और इसमें एक बहुत गहरा डीप डिवीजन ये भी है कि आतिशी माफ कीजिए, कुछ तकनीकी दिक्कतें, दोबारा आपसे कनेक्ट करते हैं, जुड़ते हैं एक बार फिर आपके साथ। और अहम बात आप कह रही हैं और हर किसी की नजर देश की राजधानी दिल्ली पर भी है कि दिल्ली में आखिर स्कूल खोलने को लेकर फैसला कब होता है और किस तरीके से होता है। डॉक्टर धीरेन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी कोविड स्पेशलिस्ट हैं, सर गंगाराम अस्पताल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर धीरेन गुप्ता, दिल्ली में स्कूल ना खोलने के पीछे की कोई ठोस वजह आपको नजर आती है सर? देखिए, डॉक्टर चंद्रकांता ने बिल्कुल ठीक बात बोली। हमारे यहाँ साइंस को दरकिनार कर दिया जाता है, पॉलिसीज पॉलिटिक्स पे डिपेंड करती है रेदर देन साइंटिफिक फैक्ट्स पे। अगर हम देखें तो बच्चा स्कूल क्यों जाता है? रट्टू तोता बनने के लिए, जो ऑनलाइन स्क्रीन का एडिक्ट होके वो बन रहा है, या वो वहां पे अपनी फिजिकल के साथ मेंटल ग्रोथ भी चाहता है। तो देखा जाए तो हमारे बच्चों की वो ग्रोथ ही नहीं हो रही है। अगर हम इस जनरेशन को देखें तो हम बहुत लेट हो जाएंगे अगर हम स्कूल नहीं खोलेंगे, और एक पूरी जनरेशन सफर करेगी सालों तक। ये जो 2 साल का गैप है, ये 10 साल 15 साल लगेंगे इसको भरपाई करने में। अगर हम साइंटिफिक फैक्ट्स को देखें तो छोटे बच्चे ऑलरेडी, अगर उनको होता भी है कोविड, तो ज्यादा स्प्रेड नहीं करते हैं, 1। सेकेंडली, खुद सफर नहीं होते हैं। थर्ड, MIS-C कॉम्प्लिकेशन जो अपने आप में रेयर है। सो अगर आंसर करूं तो प्रोबेबली जो अपोज करते हैं स्कूल नहीं खोलने चाहिए। अगर आप CDC को देखें, CDC कहता है अगर कोई भी चीज बंद करते हैं सबसे लास्ट में स्कूल बंद होना चाहिए। बिल्कुल, ये एक नेशन के लिए बहुत जरूरी है। बेहद अहम बात डॉक्टर धीरेन आप कह रहे हैं, और यही बात यूनिसेफ और यूनेस्को भी कहता है कि अगर पाबंदियां हटें और सबसे पहले कोई चीज खुलनी चाहिए तो वो स्कूल खुलने चाहिए। लेकिन आतिशी, हम दिल्ली में देख रहे हैं सबसे बाद में किसी चीज को खोलने की बात अगर हो रही है तो वह ले देकर स्कूल बचते हैं। आतिशी, अगर आप सुन पा रही हैं मुझे, यूनिसेफ और यूनेस्को लगातार कह रहे हैं कि सबसे पहले अगर कुछ खुले तो वो स्कूल खुले कोरोना की पाबंदियां हटने के बाद। लेकिन हम देख रहे हैं कि सबसे बाद में अगर कोई चीज खुल रही है तो वो स्कूल हैं दिल्ली में। चलिए, लगता है कि आतिशी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। आतिशी, आप सुन पा रही हैं मुझे? अच्छा, मुझसे सवाल नहीं, मैं जी आतिशी। जी देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि हम इस बात से सहमत हैं कि अब शायद स्कूल खुलने का समय आ गया है। और कल ही DDMA में जो हमने एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई थी स्कूल रीओपनिंग को एग्जामिन करने के लिए, कल 25 तारीख को उसकी रिपोर्ट सबमिट होनी है। तो हमें ऐसा लगता है कि वो अब रिपोर्ट, गिवन द फैक्ट कि एग्जैक्टली एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है ये तो अभी हमें पता नहीं है, पर ऐसा लगता है कि क्योंकि अब केसेस कम हुए हैं इसलिए हमें उम्मीद है कि कमेटी रिकमेंड करेगी कि स्कूल खोलने चाहिए। और जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स ये एक्सपर्ट कमेटी सजेस्ट करती है उसके तहत स्कूल्स फिर हम खोलने का प्रोसेस शुरू करेंगे। जी, कि स्कूल्स बंद नहीं
नहीं होंगे इसके बाद कभी, ये निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर केसेस बढ़ते हैं तो जैसे स्कूल्स खोलने की प्रक्रिया हो रही है, स्कूल्स बंद करने की भी प्रक्रिया उस समय हो सकती है। लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि स्कूल्स खुलने चाहिए, क्योंकि बहुत सीरियस लर्निंग लॉस हो रहा है बच्चों को, खासकर कि जो बच्चे छोटे प्राइवेट स्कूल्स में और सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो ये 1.5 साल का लर्निंग लॉस उन्हें हुआ है, इसकी भरपाई करने में हमें काफ़ी समय लग जाएगा। और इसलिए मुझे लगता है कि सभी सरकारें अब स्कूल खोलने के बारे में सोचें, ये ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि स्कूल खोलना, आतिशी आप तो एक्सपर्ट हैं इस पूरे मामले की, स्कूल का मतलब सिर्फ तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, मिड डे मील का सीधा कनेक्शन कुपोषण से है। जो एक परवरिश होती है, जिस तरीके की ग्रूमिंग होती है बच्चे की स्कूल में, वो घर पर नहीं हो पाती है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके चलते लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर स्कूल क्यों नहीं खोले जा रहे। नहीं, बिल्कुल। ये जी आतिशी, दूसरा इनफैक्ट एक और बड़ा फैक्टर ये भी है कि बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल खेलने का मौका नहीं मिल रहा। बिल्कुल, बच्चे अपने घर के अंदर बंद हैं, कोविड की फियर की वजह से उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, लोअर क्लास लोकेलिटीज में खेलने कूदने की जगह नहीं होती, तो उसका बोथ फिजिकल एंड मेंटल इम्पैक्ट भी बच्चों पर, उनकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर भी हो रहा है। ठीक है, तो आतिशी के मुताबिक ऐसा उनको उम्मीद बनती है कि 25 तारीख यानी कल जो एक्सपर्ट की कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी दिल्ली सरकार को, और उस रिपोर्ट में मोटे तौर पर ये उम्मीद बन रही है कि स्कूल खोलने का रास्ता साफ होगा। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, कुछ बड़े सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश आगे भी करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।